सो हेलो गाइस, रिसेंटली गूगल ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी मार्च की कोर अपडेट जो कि 2024 की वो रिलीज करने जा रहा है। और इस अपडेट में वो उन साइट्स को इम्पेक्ट करेगा जो कि अनहेल्पफुल कंटेंट या जो कि लो क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करती है। ओके, सो वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन कौन सी साइट्स को इम्पेक्ट करने वाला है कोर अपडेट। मार्च कोर अपडेट कौन कौन सी साइट्स को इम्पेक्ट करने वाला है। ओके, तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल वे में मैं बताऊंगा, फालतू की बातें नहीं करेंगे। ओके, तो कौन कौन सी साइट्स को एब्यूज करने जा रहा है, यानी कि सॉरी पैरालाइज करने जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले स्केल्ड कंटेंट एब्यूज, यानी कि वो साइट्स जो कि कंटेंट ऑटोमेटिकली पब्लिश करती है लो क्वालिटी कंटेंट। ओके, आपने इंटरनेट पर बहुत सारी साइट्स देखी होगी जो उन्होंने ऑटोमेशन लगा रखा है। ओके, और वो ऑटोमेटिक कंटेंट पब्लिश होता है जो कि अनइनपुटेबल रहता है, यानी कि वही कंटेंट रहता है जो कि ऑलरेडी दूसरी वेबसाइट पब्लिश किया गया है। ओके, सो कंटेंट अनइनपुटेबल रहता है। ओके, वही का वही वो सेम कंटेंट रहता है जो कि ऑलरेडी दूसरी साइट्स प्रोवाइड कर चुकी है, या वो ऑटोमेटिक जनरेटेड कंटेंट रहता है जिसमें कोई क्वालिटी नहीं रहती है। तो वो साइट्स जो कि ऑटोमेटिक कंटेंट पब्लिश करती है अपनी साइट पर, ओके, और जिसमें कोई वैल्यू नहीं रहती है, उन साइट्स को ये पेनलाइज करने वाला। ओके, आप देख सकते हो, वी हैव लॉन्ग हेड पॉलिसी अगेंस्ट द यूजिंग ऑटोमेशन टू जनरेट द लो क्वालिटी एंड अनओरिजिनल कंटेंट एट स्केल। ओके, सो उन साइट्स को पेनलाइज करने जा रहा है जो कि ऑटोमेशन यूज करती है टू जनरेट लो क्वालिटी और अनओरिजिनल कंटेंट। ओके, एट बल्क लेवल, सो उनको इम्पेक्ट करने जा रहा है। फर्स्ट कैटेगरी ये हो गई। ओके, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, टू डे स्केल्ड कंटेंट क्रिएशन मेथड्स आर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड वेदर कंटेंट इज क्रिएटेड purely through automation isn't always clear. To better address this technique, we are strengthening our policy to focus on this abusive behavior, प्रोड्यूसिंग कंटेंट एट स्केल टू बूस्ट सर्च रैंकिंग, वेदर द ऑटोमेशन, चाहे आप ऑटोमेशन से करें या यानी कि बहुत सारे ह्यूमन से, या जैसे कि सपोज दैट 10 लोग कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं बल्क में विदाउट एनी वैल्यू, चाहे आप ऑटोमेशन एआई के द्वारा करें या ह्यूमंस के द्वारा ऑटोमेशन पर लगाएं, या कॉम्बिनेशन, दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी कि आप ऑटोमेट कर रहे हैं अपने कंटेंट पब्लिकेशन को और वो कंटेंट हेल्पफुल नहीं। ओके, सो उन साइट्स को पेनलाइज करने जा रहा है। ठीक है, ये इसमें वो साइट्स पेनलाइज होगी जो कि एआई के द्वारा ऑटोमेटिक कंटेंट पब्लिश करते हैं। सेकंड कैटेगरी साइट रेप्यूटेशन एब्यूज। अब इसका मतलब क्या है, देखिए सपोज दैट कि कोई एक बड़ी साइट हो गई, या जैसे आप न्यूयॉर्क टाइम्स ले लो, या एशियन टाइम्स ले लो, या टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, या कोई भी बड़ी साइट ले लो, मैं किसी एक साइट को नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई सी भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की साइट ले लो। अब वो साइट तो क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करती है, बट क्या होता है ना कि वो उनको क्या होता है ना कि वो थर्ड पार्टी कंटेंट पब्लिश करती है कभी कभी। ओके, जैसे थर्ड पार्टी कंटेंट मीन्स किसी को प्रमोट करना या किसी का आर्टिकल पब्लिश करना अपनी वेबसाइट पर, तो वो जो थर्ड पार्टी कंटेंट पब्लिश करते हैं ना अपनी साइट पर, वो होता है लो क्वालिटी कंटेंट। ओके, बट गूगल एक्चुअली उन साइट्स को रिकॉग्नाइज कर सका है एज ए क्वालिटी वेबसाइट्स। ओके, उनको क्वालिटी वेबसाइट से रिकॉग्नाइज कर चुका है, बट वो थर्ड पार्टी कंटेंट पब्लिश कर रही है, लो क्वालिटी कंटेंट है, तो वहां पर भी पेनलाइज करेगा गूगल उनको। ओके, sometimes websites that have their own great content may also host low quality content provided by third parties with the goal of capitalizing on the hosting site strong reputation. Okay, for example, a third party might publish paid alone reviews on trusted educational website to gain ranking benefits from the site. Okay, किसी जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी साइट है, उसने पेड लोन रिव्यूज को कहाँ पर पब्लिश किया है, एक एजुकेशनल वेबसाइट पर, जो कि मोस्टली ऑथोरिटी वेबसाइट्स होती है, एजुकेशनल वेबसाइट, टू गेन रैंकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द साइट। सच कंटेंट रैंकिंग हाईली ऑन द सर्च कैन कंफ्यूज और मिसलीड विजिटर who may display different expression from the content on a given website। ओके, क्योंकि उस वेबसाइट पर जो कंटेंट अवेलेबल रहता है उसमें यूजर की दूसरी एक्सपेक्टेशन थी, बट यहाँ पर उसे कुछ और मिला, तो यहाँ पर भी पेनलाइज करेगा गूगल। ओके, वी विल नाउ कंसिडर वेरी लो वैल्यू थर्ड पार्टी कंटेंट प्रोड्यूस्ड primarily for ranking purposes and without close oversight of a user website to be spam। ओके, समझ सकते हो आप यहाँ पर। थर्ड कैटेगरी एक्सपायर्ड डोमेन एब्यूज। ओके, तो बहुत दिन पहले से चला आ रहा हो कि क्या करते हैं लोग कि एक्सपायर्ड डोमेन्स को परचेज कर लेते हैं। ओके, और उनको अपने डोमेन पर रिडायरेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है ना कि एक अथॉरिटी पास होती है, और जो डोमेन रहता है उसका डीए बढ़ जाता है, और इससे कुछ रैंकिंग पर भी इम्पेक्ट पड़ता था कि रैंक इंप्रूव हो जाती थी। ओके, बट नाउ गूगल विल बी मोर स्ट्रिक्ट टू अड्रेस दिस। ओके, सी occasionally expired domains are purchased and repurposed with the primary intention of boosting search ranking of low quality or unoriginal content. This can mislead users into thinking the new content is part of older site, which may not be the case. Expired domains that are purchased and repurposed with the intention of boosting the search ranking for low quality content are now considered spam. Okay, यहाँ पर कहने का मतलब है
कि जो एक्सपायर डोमेन्स रहते हैं उनको परचेस किया जाता है और इस पर्पस किया जाता है प्राइमरी इंटेंशन ऑफ बूस्ट सर्च इंजन रैंकिंग। ओके, देखिए यहाँ पर गूगल का कहना है कि दिस कैन मिसलीड यूजर्स इनटू थिंकिंग दैट न्यू कंटेंट इज पार्ट ऑफ ओल्डर साइट। मतलब यहाँ पर यूजर्स को जो आप रिडायरेक्शन लगा रहे हो वो कंफ्यूज कर सकता है कि जो न्यू कंटेंट है वो ओल्डर साइट का पार्ट। ओके, जैसे सपोज दैट मैंने दीपकपरमार.com को दीपक परमार ऑनलाइन पर रिडायरेक्ट कर दिया। ओके, बट जो दीपकपरमार.com था उस पर एक्चुअली जो दूसरा कंटेंट था और दीपकपरमार.com पर दीपक परमार ऑनलाइन.com पर दूसरा कंटेंट। तो एक मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक कंफ्यूजिंग हो जाता है यूजर्स के लिए। ओके, कि कौन जो ओल्डर वेबसाइट है वो न्यू वेबसाइट से रिलेट करती है, न्यू वेबसाइट ओल्डर से रिलेट करती है, तो एक उनको कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी गूगल पेनलाइज कर सकता है। ओके, उनको करेगा इसी बेसिकली ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने दे रखा है एक्सपायर डोमेन एपीएस। ओके, तो इस तरह की कैटेगरीज को गूगल पेनलाइज करने वाला। ओके, यहाँ पर इससे बचने का तरीका क्या है? देखिए सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो एक्सपायर डोमेन्स परचेस करके अपनी साइट पर रिडायरेक्ट मत कीजिए। ओके, साइट रेपुटेशन एब्यूज किसी भी जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपकी कोई जैसे अगर आप कोई बड़ी वेबसाइट है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, तो आप थर्ड पार्टी कंटेंट पब्लिश करने के पहले 2 बार सोचे, वो कंटेंट क्वालिटी अच्छी हो तो ही पब्लिश करें। ओके, एक्सपायर डोमेन परचेस नहीं करना है। ओके, लो क्वालिटी कंटेंट थर्ड पार्टी का पब्लिश नहीं करना है। ओके, स्केल्ड कंटेंट एब्यूज एआई का यूज नहीं करना है बल्कि में कंटेंट क्रिएट करने के लिए। ओके, या ऑटोमेटिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए ऐसे प्लगइन या टूल्स का यूज नहीं करना है जो कि अनअवेलेबल कंटेंट राइट करते हो। ओके, मतलब कंटेंट ऐसा पब्लिश करना है जो कि हेल्पफुल हो। ओके, हेल्पफुल कंटेंट हो। अब हेल्पफुल का मतलब ये नहीं कि जो इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल आप उसे ही पब्लिश करो कि खुद राइट कर भले आप खुद राइट कर भी पब्लिश करेंगे, बट वो कंटेंट ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है या बहुत लोग उसका आंसर दे चुके हैं तो भी वो रैंक नहीं होगा। आपको कंटेंट पब्लिश करना है बट वो कंटेंट कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, सो स्केल्ड कंटेंट एब्यूज भी इस कैटेगरी में आया कि आप एआई या कोई टूल्स यूज करें कंटेंट क्रिएट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही था, गूगल का पहले से ही स्ट्रॉन्ग टेक रहा इस पर। आप एआई कंटेंट या बल्क कंटेंट या एक्सपायर डोमेन्स, ओके, अनअवेलेबल कंटेंट, इस पर गूगल का पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग टेक रहा है। बट यहाँ पर गूगल अब मोर स्ट्रिक्ट होने वाला है। यहाँ पर गूगल के किसी एडवोकेट ने कहा भी है शायद इंटरव्यू में, सर्च इंजन ने उन्होंने कुछ पूछा था तो उन्होंने शायद आंसर भी किया है। मुझे कंफर्म नहीं है कि किसने पूछा था उनसे, बट हाँ गूगल के एडवोकेट ने बोला है कि ये 40% ऑफ द सर्च इंजन रैंकिंग्स को इम्पेक्ट करने वाली है ये अपडेट। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, 40% इज बिग नंबर। सो देख सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, बाकी आपकी अगर वेबसाइट हो तो आप अगर अगर आप एआई कंटेंट पब्लिश नहीं करते हो, क्या ऑटोमेटिक कंटेंट टू पब्लिकेशन टूल्स यूज नहीं करते हो, ओके, थर्ड पार्टी का लो कंटेंट आप पब्लिश नहीं करते अपनी वेबसाइट पे, एक्सपायर डोमेन से आपने नहीं लगा रखे रिडायरेक्शन, तो कोई यहाँ पर डर की बात नहीं है। बट क्या होता है ना कि बहुत बार हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते फिर भी हमें पेनलाइज कर दिया जाता है, तो आप फिर भी देख सकते हो एक बार आपकी वेबसाइट पे कि ये चीज़ें तो नहीं हो रही है। दैट्स इट, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको सर्च एसईओ से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड या एसईओ टूल से रिलेटेड या जो भी टेक से रिलेटेड वीडियोस रहते हैं ना, जो कि स्किल से रिलेटेड रहते हैं, वो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो डाला है तो थोड़ा सा क्वालिटी अगर कम है तो सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।